हेलो एवरीवन, आज हमारी जियोग्राफी सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 को बढ़िया तरीके से पढ़ा था, जिसमें हमने महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति को लेके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम देखेंगे वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। भैया एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। और आप लोगों से नर्म निवेदन है एक एक कॉन्सेप्ट को समझना, और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जैसा सभी लोग क्या कहते हैं ये तो बहुत कठिन है, बहुत बोरिंग टॉपिक है, हम इसको बहुत स्टूडेंट इसको स्किप करते हैं। तो आप हमारे साथ पढ़ोगे तो इसको हम केवल आपको 10 मिनट में क्लियर कट करा दूंगा, और आपके दिमाग में इतना माइंड सेट बन जाएगा, एक इसका स्ट्रक्चर बना दूंगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो बस आप लोग हमारे साथ लगे रहो। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो ये सिद्धांत स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं वेगनर महोदय के बारे में, कि भाई ये हमारे वेगनर महोदय जो थे, ये हमारे भूगोल में भी कई फील्ड हैं, कई टॉपिक हैं, जैसे जलवायु विज्ञान के अलग हो गए, मौसम के। तो ये हमारे जलवायुवेत्ता थे ना तो ये हमारे जो हमारे भूगर्भिक इतिहास के ये विद्वान नहीं थे। लेकिन जो ये टॉपिक है ये हमारे भू आकृतिक विज्ञान का है, जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है। लेकिन जो वेगनर थे वो हमारे थे जलवायुवेत्ता थे। वो हमारे क्लाइमेट के बारे में बताते थे, जो जलवायु कटिबंध होते हैं, जलवायु में परिवर्तन होता है उसके बारे में बताते थे। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि भाई वेगनर ने ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्यों है, जो इनके टॉपिक जो इनके सब्जेक्ट का है नहीं, इसका विवरण कैसे किया, और किया तो फिर कैसे कैसे कर पाए। तो इससे हर चीज़ को हम समझेंगे। देखो, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। तो एक बार हम स्ट्रक्चर ऐसे ही समझ लेते हैं। जो हमारे वेगनर महोदय हैं, इन्होंने नहीं, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इन्होंने इसकी खोज क्यों की। तो देखो, वेगनर का जो मेन उद्देश्य था वो था कि जो जलवायु में जो परिवर्तन होते हैं, क्योंकि वो जलवायुवेत्ता थे, तो जो जलवायु में परिवर्तन होते हैं या जलवायु कटिबंध में जो परिवर्तन होते हैं, उसी के बारे में वो क्लेरिफिकेशन तथा डिस्क्राइब करना चाहते थे, और सबको एक एक पॉइंट क्लियर कट समझाना चाहते थे। तो उसी के चक्कर में चलते चलते उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। जलवायु की खोज करते करते वो हमारे हर एक महाद्वीप पे गए, तथा दुनिया के हर कोने पे जा जाके उन्होंने खोज की। तो उसी खोज के दौरान उन्होंने एक नहीं कई सारे संरचनाएं तथा कई सारे संकल्पनाओं की खोज कर ली, जिसमें से उनका ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। और ये समझ लो कि भूगोल के इतिहास में ये एक परिवर्तनशाली हमारा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है। इसके बाद इतने अच्छे अच्छे सिद्धांत जैसे प्लेट टेक्टोनिक और भी कई ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसे सिद्धांत आए। तो अब सबसे पहले हम जो वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, वेगनर महोदय का मानना था कि जो हमारे ये जितने भी आज वर्तमान के महासागर हैं और महाद्वीप हैं, आज वर्तमान में महाद्वीप 7 हैं और महासागर हैं 5। तो सातों महाद्वीप, जो हमारे 7 महाद्वीप थे, ये बहुत कार्बनीफरस युग में ये एक साथ में जुड़े हुए थे। तो जो जुड़े हुए थे, जितने भी महाद्वीप हैं ये एक साथ में जुड़े हुए थे, और जिस स्थल रूप में जुड़े हुए थे वो पूरा एक ही स्थल था। उसका नाम इन्होंने पेंजिया रखा। आप समझ गए। देखो, सिंपल सा है। देखो भाई, जितने आज वर्तमान में हम लोग महाद्वीप देख रहे हैं, तो वेगनर का कहना था ये बहुत कम से कम 20 करोड़ वर्ष पहले ये एक साथ में जुड़े हुए थे। और जुड़े हुए थे तो एक ही बड़ा महाद्वीप था, उसका नाम था, एक ही स्थल भाग था, उसका नाम इन्होंने पेंजिया रख दिया। तथा ये जितने महासागर हैं उसके चारों तरफ पानी था, तथा जितने ये महासागर हैं ये भी सब एक साथ में जुड़े हुए थे महासागर। इनका नाम इन्होंने पेंथालॉसा रख दिया। यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ गया। तो अब यहाँ से समझो, ये देखो फिगर में देखो, ये हमारे पेंजिया का फोटो है। ये हमारा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, तथा अफ्रीका और अंटार्कटिका महासागर, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी हमारे हैं, ये हमारा जो है प्रायद्वीपीय भारत है, इंडिया है। तो देखो, ये हमारा इंडिया, ये सभी एक साथ में महाद्वीप जुड़े हुए थे, तो इनका नाम रखा था वेगनर ने पेंजिया। इनको पेंजिया का मतलब ही होता है कि पृथ्वी का बड़ा आकार, भू आकृति का एक साथ में जुड़ा हुआ बड़ा आकार।
और इसके चारों तरफ जितना ये पानी है, इसका नाम इन्होंने ये जितना सागर, इसका नाम रख दिया पैंथालौसा। तो ये किस युग में था? ये देखो, हमारा भूगर्भिक इतिहास में हमने युग पढ़े थे। पृथ्वी के इतिहास को जानने के लिए इन्होंने डिवाइड किया था युगों में, तो वो हमारा कार्बन-फेरस युग था, जो हम लोगों ने, हमारा एक चैप्टर है 2 या तीसरा लेक्चर नंबर 2 है या लेक्चर नंबर 3 है, उसमें है, हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से, तो आप लोग उसमें जाके हम युग के बारे में क्लियर कट समझ सकते हैं। से यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद इन्होंने बताया जो हमारा पेंजिया था, एक साथ में जितने भी स्थल स्थल थे, जितने महाद्वीप थे, एक साथ में जुड़े हुए थे, जिसका नाम पेंजिया था। फिर ये आगे चलते चलते दो भागों में टूट गया। देखो, एक तो दो भागों में जब टूटा, तो दो भाग कैसे टूटा? एक तो जो उत्तर की डायरेक्शन में टूटा, उसका नाम लारेसिया रख दिया, या फिर इसको अंगारा लैंड कहने लगे। और उसके बाद में जो हमारा दक्षिण की तरफ वाला भाग है, उसका नाम गोंडवाना लैंड पड़ गया। जो हमारा वर्तमान का प्रायद्वीपीय भारत है, जो नीचे वाला हिस्सा, वो हमारे गोंडवाना लैंड का ही भाग है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और देखो, जब पेंजिया दो भागों में टूट गया, तो बीच में ये पानी आ गया, ये जल आ गया। तो ये जो बीच में पानी आ गया, दरार पड़ गई, इसका नाम क्या इन्होंने रख दिया? तैथिस सागर। जो आज हमारा तैथिस सागर है, यही आज हमारा वर्तमान का हिमालय का रूप लेके ये बाद में वलय पर्वत श्रृंखला के रूप में तैयार हो गया। तो अब यहाँ तक समझ गए बिगनर की थ्योरी? देखो, जितने महाद्वीप थे, ये एक साथ में जुड़े हुए थे, जिनका नाम था पेंजिया। तो पेंजिया बाद में टूट गया धीरे धीरे आगे। फिर पेंजिया के टूटने के बाद ये दो भागों में टूटा। उत्तर वाले भाग को ये लारेसिया या अंगारा लैंड कहने लगे, तथा दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना लैंड। जो हमारा आज वर्तमान का प्रायद्वीपीय भारत है, वो हमारे गोंडवाना लैंड का ही भाग है। उसके बाद में देखो, जब इन्होंने इतना ये अपना विवरण लेके आए, तो बहुत, क्योंकि ये हम जलवायु के थे, और लेकिन जलवायु वेत्ता थे, तो जो हमारे भू आकृतिक विज्ञान के जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी विद्वान थे, उनको बहुत ज़्यादा चिढ़न हो गई। कहते, भैया तुम तो अपने जलवायु वेत्ता हो, तुम जलवायु के बारे में खोज करते करते तुमने ये अपना ये पेंजिया बेंथालोसा कहाँ से भैया ढूंढ के ले आए? इसके बारे में तुम हमें कोई प्रूफ, ऐसे कोई कारण बताओ जिससे हम माने कि भैया ये पहले एक साथ में जुड़े हुए थे, बाद में टूट गए ना। तो उनको चिढ़न भी थी इस बात की, क्योंकि वो भूआकृतिक विज्ञान के जो विद्वान थे, उन्होंने आज तक ऐसे इतनी बड़ी खोज कर नहीं पाए। और भाई ये जो जलवायु विज्ञान का जाके महावीर महारथी वहाँ जाके इसने खोज कर दिया। तो आपस में काफ़ी मतभेद उन लोगों ने भी किया। इनके जो इनका ये सिद्धांत था, इसके बारे में उन लोगों के अलग अलग विचार सभी ने दिए, कोई एग्री नहीं हो रहे थे इसके लिए। तो इन्होंने अपने सिद्धांत के प्रमाण में एक नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रूफ दे दिए कि सभी को मानना ही पड़ गया। वही जो हमारे आज वर्तमान के महाद्वीप हैं, ये सभी एक ही स्थल के रूप में जुड़े हुए थे, जिस स्थल का नाम था पेंजिया। नाम पेंजिया था नहीं, नाम पेंजिया वेगनर ने ही रखा था। पेंथालॉसा ऐसे सागरों का नाम उन्होंने रखा था, इस वेगनर ने खुद रखा था उसको समझने के लिए। तो इन्होंने देखो, इस अपने जो इनका सिद्धांत था, सिद्धांत के पक्ष में उन्होंने क्या प्रूफ दिए, कौन से ऐसे प्रूफ दिए जिसे सबको मानना पड़ा। तो देखो, वो पहले प्रूफ के बारे में देख लेंगे। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण क्या थे? देखो, सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण वेगनर के अनुसार, वेगनर का कहना है कि वर्तमान महाद्वीपों को जोड़कर पेंजिया का रूप दिया जा सकता है, कि जो आज वर्तमान के हमारे महाद्वीप हैं, इनको जोड़ दो तो एक है पेंजिया, जैसा उन्होंने पेंजिया का फोटो फोटो दिखाया था सबको, तथा जैसा उसकी आकृति बनाई थी, तो बोला ये जोड़ दो तो ये पेंजिया के रूप में फिर से बन जाएंगे। ये तो एक क्लियर हो गया। फिर दूसरा था, आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है, दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। और उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से, तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। इन्होंने एक नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रूफ, ऐसे प्रमाण दे दिए कि सभी को मानना ही पड़ा, और जबकि जो जायज़ भी थे और सही भी थे। इन्होंने ये बताया जो हमारे आंध्र महासागर के दोनों तट हैं, उनको दोनों तटों पे जो भौगोलिक एक रूपता है, एक जैसी चट्टानें, एक जैसी बनावट, तथा दोनों तटों पे जीव जंतु तथा वनस्पतियाँ एक जैसी पाई जाती हैं, तो इसका मतलब ये कभी एक साथ में जुड़े होंगे, ये बाद में टूट गए हैं। तो बहुत, और तीसरा उन्होंने क्या दिया कि आंध्र महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवों तथा वनस्पतियों के अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये पूछा भी जाएगा कि भाई जो वेगनर ने अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था, तो
उसके पक्ष में उन्होंने ऐसे कौन से प्रमाण तथा ऐसे कौन से साइंटिफिक रीजन दिए कि सभी को मानना ही पड़ा, नहीं तो इनके प्रमाण को सभी गलत नहीं मान देते। क्योंकि इतने महारथी बैठे थे भू आकृतिक विज्ञान के, वो कहते भैया आज तक हमने तो भूगर्भिक इतिहास में ऐसा कुछ हमें कुछ मिला नहीं, और तुम भैया जलवायु के होते हुए आपने ऐसे इतनी बड़ी खोज कैसे कर दी। तो इनको इन्होंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की थी। इन्होंने हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश की तथा बहुत सारे प्रमाणों को एक साथ में इकट्ठा किया और समझाया। तो ये आप राइट डाउन कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट करके आप इसको बाद में नोट कर लेना, क्योंकि ये प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब लिखना पड़ेगा तो नॉर्मली आप इससे याद कर लोगे, लिख दोगे। देखो, फिर उन्होंने बताया जो भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया जाता है कि ग्रीनलैंड, देखो ये एक तो भू ऐसे नॉर्मल चीज़ है। भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया जाता है कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है, परंतु 1930 के बाद इसके पश्चिम की ओर जाने की कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इसका कहने का मतलब जो हमारा ग्रीनलैंड है वो डे बाई डे हर साल 20 मीटर पश्चिम की तरफ प्रभाव हो जाता है, सरक जाता है, लेकिन 1930 के बाद कोई ऐसे प्रमाण मिले नहीं हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा। वर्तमान प्रमाणों के आधार पर पता चला है कि सभी महाद्वीप गतिशील हैं। प्लेट विवर्तन या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर सरक रहे हैं। देखो, ये इतना इम्पोर्टेंट है जो आज हमारा वर्तमान का भारत है, ये भी डे बाई डे उत्तर डायरेक्शन की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ धीरे धीरे सरक रहा है। तो इन फ्यूचर में, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, कम से कम हजारों या करोड़ों वर्ष बाद आप इसकी जो अभी जो हमारे वर्ल्ड मैप है, मैप पे जो लोकेशन देख रहे हो हमारे जितने भी महासागरों की, इनकी कोई लोकेशन कोई अलग ही होगी। क्योंकि देखो, जो उत्तर अमेरिका है महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये लगातार पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्योंकि और ये हमारा जो भारत है वर्तमान का, ये उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, लगातार उधर प्रभाव हो रहा है तथा चलायमान अवस्था में है। तो इनकी जो लोकेशन है इन फ्यूचर में कहीं दूसरी जगह होगी, ये पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। इन फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, अभी टॉपिक पे आते हैं। जो हमारे महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत, जो भी बिगिनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत था, उसके पक्ष में इन्होंने कौन से प्रमाण दिए, तो आप ये राइट डाउन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएंगे। उसके बाद देखो, सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण प्रवाह संबंधी दूसरा ये है। फिर भी सभी लोग फिर भी इनकी बात से सहमत नहीं हुए। बोले भैया ये जो हमारा पेंजिया तुम बोल रहे हो, जो महाद्वीप एक साथ में इकट्ठा थे, ये टूटे कैसे? ऐसा कौन सा रीजन था कि ये टूट गए? ये एक साथ में जुड़े थे, चारों तरफ जब पानी था, तो इनको टूटने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो उन्होंने ये भी बताया कि टूटने के उन्होंने दो कारण बताए। उन्होंने एक पहला कारण बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, या प्लवनशीलता का बल। और दूसरा बताया ज्वारीय बल। जो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा जो ज्वारीय बल है। देखो, ज्वारीय बल के बारे में इन्होंने क्या बताया, सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण, जिससे ज्वारीय रगड़ पृथ्वी के भ्रमण पर रोक या ब्रेक का काम करती है, इस कारण महाद्वीप भाग टूट जाते हैं। ये मैं जुरेसिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, नहीं, ये तो हमारे, देखो कार्बनिफरस युग में इन्होंने खोज किया था पेंजिया की। उसके बाद में इन्होंने ये जो ट्रियासिक वर्ड आया, ट्रियासिक वर्ड में ये दोनों टूट गए थे। पेंजिया दो भागों में टूटा, जिसका अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड में। उसके बाद में हमारे जो दोनों भाग थे ये हमारे जुरेसिक वर्ड में टूटे हैं। जो गोंडवाना लैंड था, ये जुरेसिक वर्ड में इसके भी टुकड़े हो गए, जिससे हमारा अफ्रीका तथा जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, सभी अलग अलग बन गए। तो इनका कहना था जो हमारा ज्वारीय बल होता है, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में ज्वारीय बल के कारण इतनी ज़्यादा हमारी जो पृथ्वी है भ्रमण करती है, तो उस पे हमारी ज्वारीय रगड़ इतनी ज़्यादा लगती है, जिसके कारण ये हाँ, हमारा जो हमारा पंजिया है वो दो भागों में टूट गया। तो ऊपर जो उत्तर के डायरेक्शन में टूटा है, दो भागों में टूट गया, जिससे तो लेकिन वर्तमान में जो हमारा ज्वारीय बल का इन्होंने अपना ये सिद्धांत बताया था कि ज्वारीय बल के कारण टूटा है, लेकिन ऐसा भी अभी कोई वैज्ञानिक सिद्ध नहीं, वैज्ञानिकों ने इनकी बात पे कहने का मतलब इतने ज़्यादा तौर तरीके अपनाए कि इनकी इस बात को भी मानने से सहमत नहीं हुए। फिर दूसरा इन्होंने बताया जो गुरुत्व बल या प्लवनशीलता का बल है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि प्लवनशीलता का बल क्या होता है। देखो, प्लवनशीलता का वो बल होता है, जैसे देखो आप कोई प्लेट लो, उसका प्लेट को आप किसी पानी में डालो, जो
पानी जो प्लेट की सतह होती है पानी में डूबने जो डूबती है, उस पे जो बल होता है, जो पानी का बल होता है, पानी ऊपर की तरफ उस प्लेट को उठाएगा। जो उस प्लेट को ऊपर की तरफ उठाने में पानी के द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो प्लवनशीलता बल कहलाता है। कहना मतलब किसी भी वस्तु को जो तैरने के लिए जो बल लगता है, जो पानी उसको तैराता है, जो बल लगाता है, तो वो प्लवनशीलता बल होता है। जैसे आप जितनी भी बड़ी चीज़ डालोगे, जिसकी सरफेस जिसका पृष्ठ ज़्यादा बड़ा होगा तो उसमें प्लवनशीलता बल ज़्यादा ही लगेगा। तो इनका ये कहना था जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा पेंजिया था वो भी 3 भागों में बटा था। ऊपर वाला सियाल था, फिर सीमा था, निफे था। जो हमारा सियाल था उसका घनत्व कम था, वो हल्का था, तो वो आसानी से हमारे सीमा के ऊपर तैर सकता था। इससे तैरते-तैरते और प्लवनशीलता बल के कारण वो तैरने लगा और धीरे-धीरे अलग डिवाइड हो गया। तो इस बात से भी कोई आज वर्तमान में कोई वैज्ञानिक सहमत नहीं है, क्योंकि इनके ये दोनों जो फैक्ट थे, दोनों गलत माने जा रहे हैं वर्तमान के समय में। तो देखो, ज़्यादा टफ नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जो बस इसमें पढ़ने वाली यही बात है कि जो हमारे वेगनर महोदय थे, इनके सिद्धांत का मतलब ये था कि वर्तमान के जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, महासागर हैं, ये महाद्वीप ये सभी एक साथ में जुड़े हुए थे तथा महासागर एक साथ में जुड़े हुए थे। जो महाद्वीप एक साथ में जुड़े हुए थे, उनका नाम इन्होंने पेंजिया रख दिया। जो महास और तथा जो महासागर एक साथ में जुड़े हुए थे, उनका नाम पेंथोलासा रख दिया। उसके बाद में जो पेंजिया था, स्थली भाग था, वो बीच से टूट गया, तो वो 2 भागों में टूटा। तो एक का नाम इन्होंने, जो उत्तरी वाला भाग था, 2 भागों में टूटा था, उत्तरी वाले भाग का नाम इन्होंने अंगारालैंड या लारेशिया रख दिया, तथा जो दक्षिणी वाला निचला वाला भाग था, उसका नाम रख दिया गोंडवानालैंड। जो हमारा वर्तमान का प्रायद्वीपीय भारत है, वो हमारे गोंडवानालैंड दक्षिणी भाग का हिस्सा है, पेंजिया के दक्षिणी भाग का। उसके बाद में इन्होंने बताया कि आगे हमारे जुरैसिक वर्ल्ड में, जो हमारा जुरैसिक युग था, उसमें ये आपस में जो हमारा गोंडवाना लैंड था वो भी टूट गया। ऑस्ट्रेलिया तथा प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये सब अलग अलग हो गए। गोंडवाना लैंड हमारा जुरैसिक युग में टूट गया। तथा जो और एक और फैक्ट था, जब ये हमारा पेंजिया डिवाइड हुआ था, तो देखो, पेंजिया डिवाइड हुआ तो बीच में पानी आ गया, जिसका नाम टेथिस सागर रखा। जो वर्तमान में हमारी वलय पर्वत श्रृंखला है, ये इसी टेथिस सागर से बनी है, जिसको हिमालय बोलते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत आराम से समझ में आया होगा। और लेकिन देखो, कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको राइट डाउन करा देता हूँ, ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं। देखो यहाँ से, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन 2 कारणों से हुआ था। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल या प्लवनशीलता बल के कारण, और ज्वारीय बल, जैसा हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है। तो आप इसको राइट डाउन कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। दूसरा मैं बताता हूँ महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह। इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये एग्जाम में पूछने लायक है, और इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आपके लिए लिखने के लिए कुछ राइटिंग मटेरियल के, इसको आप राइट डाउन कर लो। लिखने के लिए कुछ ऐसा मटेरियल भी तो होना चाहिए, आप लिखोगे कि फिर क्या। देखो, पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफरस युग से प्रारंभ हुआ था। जो इन्होंने क्या बताया था, हमारे महाद्वीप एक साथ में जुड़े हुए, जिसका नाम पेंजिया लिखा है। फिर पेंजिया का विभाजन कब हुआ, कार्बनफरस युग में। ये युग आपका क्लियर हो जाएगा, हमारा लेक्चर 2 या 3 कोई है, उसमें आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। उसमें से युग का, पृथ्वी का भूगर्भिक जो इतिहास है, उस लेक्चर में मैंने बहुत बारीकी से ब्रीफ कर रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है हर युग के बारे में। तो आपका युग का वहां से क्लियर हो जाएगा। फिर देखो, दूसरा पॉइंट है, गुरुत्व तथा प्लवनशीलता बल के कारण पेंजिया का 2 भागों में विभाजन हो गया। ऐसा किसने कहा था, ऐसा वेगनर ने कहा था, जो वर्तमान में जिनको अभी इस बातों से हमारे वैज्ञानिक लोग सहमत नहीं है। देखो, गुरुत्व तथा प्लवनशीलता बल के कारण पेंजिया 2 भागों में विभाजन हो गया था। उत्तरी भाग, जिसको अंगारा लैंड बोलते हैं, ये लारेशिया बना, तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। बीच का भाग तैतीस सागर के रूप में बदल गया। इसे तैतीस का खुलना या ओपनिंग ऑफ द तैतीस कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको राइट डाउन कर लेना। फिर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इसमें युग आते हैं। जुरेसिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया तथा ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत
मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रभावित हो गए। देखो बाद में जुरासिक वर्ल्ड में जो हमारा गोंडवाना लैंड था, पेंजिया के दो भाग हुए थे, एक तो हंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। फिर गोंडवाना लैंड भी जुरासिक वर्ल्ड में टूट गया। जो कितने भागों में टूटा? एक तो देखो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत था, मेडागास्कर फिर उसी से बना, ऑस्ट्रेलिया उसी से बना, ऑस्ट्रेलिया महासागर नहीं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तथा अंटार्कटिका और गोंडवाना अंटार्कटिका, ये सभी में हमारे गोंडवाना लैंड के ही भाग हैं। उसी समय उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका ज्वारी बल के कारण पश्चिम की ओर प्रभावित हो गए। जो हमारा ज्वारी बल का था उसके कारण जब हमारे ये गोंडवाना लैंड तथा लारेशिया अंगारा लैंड टूट गए, तो हमारा उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए, ज्वारी बल के कारण धीरे धीरे सरक गए। जब ये उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी उत्तर अमेरिका और पश्चिम अमेरिका है, ये सॉरी उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जब ये पश्चिम की ओर प्रभावित हो गए, तो इनके प्रभावित होने के कारण पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह के कारण ही आंध्र महासागर का निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे आंध्र महासागर का निर्माण कैसे हुआ, तो आप ये बता सकते हैं कि जब हमारे गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, तो उसमें उत्तर अमेरिका महाद्वीप तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ये ज्वारी बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए, जिसके कारण हमारे आंध्र महासागर का निर्माण हुआ। स्थल भाग का समान गति से प्रभावित ये देखो, स्थल भाग समान गति से प्रभावित नहीं हो रहे थे। जो हमारे स्थल भाग थे, जितने भी जब ये पेंजिया का विभाजन हुआ था, बाद में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, तो जितने भी हमारे स्थल भाग थे, जितने भी हमारे महाद्वीप थे, ये समान रूप से प्रभावित नहीं हो रहे थे। किसी की गति अलग थी, सभी की प्रवाह की जो दर थी अलग अलग थी, कोई स्पीड में तो कोई स्लो मोशन में प्रवाह हो रहा था। फिर देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि आंध्र महासागर के एस अक्षर का रूप उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में विभिन्न दर से प्रवाह के कारण ही संभव है। जो हमारा आंध्र महासागर आज एस एस अक्षर के जो इंग्लिश का एस अक्षर है उसके रूप में क्यों दिखाई पड़ता है, इसका उत्तर यह रहेगा कि हमारा जो उत्तर अमेरिका है तथा दक्षिण अमेरिका है, ये अलग अलग दिशा अलग अलग दर की है, परंतु इनकी जो प्रवाह की दर थी, कभी जो स्पीड में प्रवाह हुआ, कभी फिर स्लो हो गए, कभी कुछ, इसी कारण इनकी जो प्रवाह की दर में जो अनिश्चितता है, बदलाव है, उसके कारण इसका एस अक्षर का रूप प्राप्त हुआ हमारे आंध्र महासागर को। दोनों अमेरिका के पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह के कारण ही मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ। हमारे दोनों अमेरिका जो हैं, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका, जब ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह हो गए, तब हमारे मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ। उसी अकॉर्डिंग हम देखेंगे आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव के घटने के कारण हुआ। पेंथालौसा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण उसका आकार संकुचित हो गया तथा उसका अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर बना। इसी तरह स्थल तथा जल का वर्तमान रूप प्लायोसीन युग तक पूर्ण हो गया। जो हमारे आज वर्तमान के महासागर हैं तथा महाद्वीप हैं, इनका जो हमारे वर्तमान के महाद्वीप तथा महासागर हैं, इनका जो ये रूप जो है, तो ये हमारे प्लायोसीन युग तक बन के कंप्लीट हो पाया था, क्योंकि पहले पेंजिया था, वो दो भागों में डिवाइड हुआ, पेंथालौसा डिवाइड हुआ, फिर उनका वर्तमान का जो रूप है, ये प्लायोसीन युग तक बन के पूर्ण हो गया था। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा हो, जैसा भी लगा हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। हमें उम्मीद है आई होप आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और जो हमारा वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, इसको सभी लोग बहुत बोरिंग टॉपिक समझते हैं, तो अब इस लेक्चर के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखो इसके बाद में हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक, ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अगले लेक्चर में